तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इन एनालिसिस ऑफ रेट्स द क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोर्टार फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इज टेकन एज। ठीक है भाई, तो 10 मीटर क्यूब अगर ब्रिक वर्क आपने करना है तो इसके लिए आपको कितना ड्राई मोर्टार जो है वो एज्यूम करने पड़े। चलिए, तो आपको मालूम है 1 मीटर क्यूब के लिए हमें कितना मोर्टार चाहिए होता है। 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए हमें चाहिए होता है 0.3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो कोई सी वाला तो नहीं है, सभी का आंसर डी है ना। तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, 10 के लिए कितना हो जाएगा, 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये केवल सिंपल पूछा हुआ है, बाद में जाकर इसके बेसिस पर क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड in terms of 50 kg bags। ठीक है, तो कास्ट ऑफ 5 मीटर बाई 4 मीटर स्लैब्स, आरसीसी दे रखा है, इसका रेशियो 1:2:4 ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो बेसिकली एक स्लैब आपके पास है और स्लैब की जो डायमेंशन है वो दे रखी है 5 मीटर बाई 4 मीटर बाई कितनी थिकनेस है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 0.1 मीटर ये स्लैब की डायमेंशन दी हुई है, और इसमें आपको 1:2:4 ग्रेड के आप कंक्रीट यूज कर रहे हो, तो कितने बैग सीमेंट जो है वो इसमें लगेगा, जबकि एक बैग का जो वेट है वो 50 kg है। फटाफट सॉल्व करके बताइए। जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। तो केशव जी कह रहे हैं ए, नवनीत चौधरी भी कह रहे हैं ए, मध्यम मार्ग भी कह रहे हैं ए। अच्छा, लव 8.16 आंसर आ रहा है। और कोई, कपिल कश्यप भी कह रहे हैं ए, अभय प्रताप भी कह रहे हैं ए। सबका आंसर ए आ रहा है, डिम्पल जी का भी ए आ रहा है। चलिए मैं चेक करता हूं जरा। ठीक है, चलो देखिए ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो कंक्रीट का वॉल्यूम होगा, तो कंक्रीट का वॉल्यूम हो जाएगा 5 × 4 × 0.1, ये आपका कंक्रीट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। अब आपको मालूम है कि 1 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट के लिए, 1 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट के लिए आपको कितना वॉल्यूम लेना पड़ता है। 1 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट बनाने के लिए आपको, नहीं फाइनल मिक्स सॉरी, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट तैयार करने के लिए आपको 1.52 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम लेना पड़ता है। वाटर मिलाने पर क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, क्योंकि सबका ए आ रहा है। तो हमें अगर इतनी कंक्रीट तैयार करनी है तो हमें जो वॉल्यूम चाहिए होगा मोर्टार का, क्योंकि वाई वॉल्यूम है। ठीक है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.52 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबका आंसर आने लगा, है ना। 1.52 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 आ रहा है, वेरी गुड। तो ये आ गया। अब क्या करना है आपने, ये हो गया टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड। अब 1:2:4, तो टोटल 7 पार्ट है, टोटल 7 पार्ट है, तो उसमें 1/7 जो हो जाएगा वो आपका पास सीमेंट हो जाएगा। तो इस सीमेंट का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब आपको मालूम है एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है, 0.035। वैसे से डायरेक्टली 30 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो शायद आंसर आ जाना चाहिए। अगर इसको सीधे सीधे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी शायद आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 30 बैग अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, 29 आता है, 28.57 आता है। 1 मीटर क्यूब सीमेंट इज इक्विवेलेंट टू 28.57 बैग्स, जो लगभग कितना ले लेते हो आप, 30 बैग्स ले लेते हो। हाँ कोई बात नहीं, 1.54 से ले लो, 1.52 से 1.54 तक आप ले सकते हैं, 1.54 तक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे 0.035 से डिवाइड कर दीजिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऑलमोस्ट आंसर आएगा। तो बाकी आप अप्रोक्सीमेशन कर ही लेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितनी आएगी, 13 आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि जब कभी यहाँ पर 7 हो तो आप यहाँ पर 1.54 ले लो, तो ये 0.22, ये वैल्यू जो है वो यहाँ से कैंसिल होकर 0.22 आ जाएगी, 0.22 आ जाएगी। ठीक है, सौरभ, हाँ ठीक है, तो आंसर इज 13। हाँ जी, गुड इवनिंग। अब देखिए, अब आप में से कुछ लोग इसको वेट के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, अगर हम वेट के अकॉर्डिंग भी इसको करके देखें फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 5 इंटू 4 इंटू 0.1, ये वॉल्यूम है। अब क्या है, आरसीसी है, तो आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम हो गया, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो वेट आ गया, इनटू, तो सीमेंट का वेट कितना हो जाएगा, 1/7, 1/7। अब एक बैग का वेट कितना दे रखा है, 50, तो यहां से इसको निकाल के देखे जरा कितना आता है, तो ये आ रहा है लगभग 14, ये आ रहा है 14। अब आप फंस जाओगे क्योंकि 13 भी ऑप्शन में है और 14 भी ऑप्शन में। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, ये 2500 हो गया, ये 7, और ये आ गया। तो सर क्या किया जाए, अगर हम वेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आंसर 14 आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि 14 नहीं आ रहा है, 14.286 आ रहा है। तो आप डिजाइन में याद रखिएगा, ज्यादा वैल्यू तो दे सकते हो, कम नहीं दे सकते हो, याद रखिएगा। आप 14.28 बोरी, आप समझ रहे हो, इसका मतलब 0.286 का मतलब कितने केजी का फर्क हो गया, 0.286 इंटू 50, तो ये अराउंड 15 केजी सीमेंट हो गया। ये मत सोचना सर इतने से क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली बात तो अगर आप आंसर 14 देते हो, अगर आप आंसर 14 देते हो मनोज कुमार गुप्ता जी शाबाश, तो पहली बात तो क्या फर्क पड़ जाएगा कि 15 किलो सीमेंट, तो 15 केजी सीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगा, आप समझ लीजिएगा। पावर नहीं है ये, 15 केजी सीमेंट जो है वो बहुत है, क्योंकि ये बैग की टर्म में निकाला। तो एक तो आप 15 किलो सीमेंट कम नहीं कर सकते, समझ गए, 15 ग्राम 15 मिलीग्राम होता तो एक अलग बात थी, 15 केजी सीमेंट का फर्क आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी इस तरह से वॉल्यूम की टर्म में होता है तो आपके पास यही अप्रोच होती है, आपने यही करना होता है। अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए कंक्रीट की डेंसिटी गिवन होती, क्या होता, अगर कंक्रीट की डेंसिटी गिवन होती तो आपको एक हिंट होती, तो आपको हिंट होती कि यार कंक्रीट की डेंसिटी गिवन है, ठीक है, हाँ वेट से नहीं निकाला,
कि कंक्रीट की डेंसिटी मान लो आपकी, नहीं कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि पता नहीं अगर 8 आ रहा था आंसर तो सभी का कुछ क्यों आ रहा था, तो मुझे लगा कि मे भी कभी उधर वेट वाली अप्रोच लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, लेकिन फिर ऑप्शन भी उस हिसाब से होगा आपके पास अगर वेट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था वेट का, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें सवाल में मेंशन था कि जो रेशो दिया हुआ है बाई वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको उसमें कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर 1.52 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया आपने, समझ रहे हैं, इसलिए तो हमने लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में ही उस तरह का बिल्डिंग मटेरियल वाली क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है, तो वहां पर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने वेट के अकॉर्डिंग किया है। अच्छा पाव भर क्या होता है सर, अच्छा अभी आजकल एक जोक भी तो चल रहा है ना, पेट्रोल का नया रेट ऐसा हुआ करेगा 25 रुपया पाव 25 रुपया पाव, जब चीजें महंगी हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल होगा, स्टील का ही परसेंटेज होगा, वो आपको अलग से दिया जाएगा, वो आप कैलकुलेट करेंगे। उसको डेंसिटी में कंसीडर कर लेते हैं। प्लेन कंक्रीट की डेंसिटी 2400 kg पर मीटर क्यूब होती है, आरसीसी में इसीलिए 2500 लेते हैं, इसीलिए आरसीसी में 2500 लेते हैं। चलिए अगला सवाल कीजिए, आप ही कीजिए इस क्वेश्चन को भी खुद से जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जरा। तो केशव जी कह रहे हैं डी और विश्वजीत कह रहे हैं सी, तो सी डी डी सी डी हो रहा है। चलिए और बताइए। दिलीप इतना टाइम क्यों लग रहा है कैलकुलेशन में, क्या कर रहे हैं बाकी ये 60-70 बालक, केवल 2-3 बच्चे ही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं, मजे लेने आए हैं। Calculate the cost in rupees of 100 thick brick lining of a septic tank of size 5 मीटर by 3 मीटर by 1.5 मीटर। एक सेप्टिक टैंक आपके पास है, जिसकी सारी डायमेंशन आपको दी हुई है। खाना खा रहे हैं, अच्छा। तो 5 मीटर लेंथ है इसकी, चौड़ाई गहराई कुछ ज्यादा बन गई, बट चलो एज्यूम कर लो ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है। अप टू द स्केल नहीं है, जो हाइट है वो ज्यादा बन गया, 1.5 है। और इस पर क्या करना है, लाइनिंग करनी है इसकी ब्रिक वर्क की, ठीक है। तो लाइनिंग जो होगी वो कहाँ होगी, सरफेसेस पर होगी। इसी तरह से इस सरफेस पर होगी, इसी तरह से बॉटम सरफेस पर होगी, समझ रहे हैं। अच्छा दिलीप बढ़िया। तो उज्जवल जी कह रहे हैं आंसर सी होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इनटू कॉस्ट। जयदीप वर्मा कह रहे हैं बी। तो देखो बेटा, जब लाइनिंग करोगे तो आप सरफेस एरिया कैलकुलेट तो करोगे, लेकिन ये बताओ क्या ये जो टॉप सरफेस है, क्या इस टॉप सरफेस की लाइनिंग कर सकते हो। मजदूर अंदर, राजमिस्त्री जो है वो अंदर बंद करके बंद होके थोड़ी ना रहेगा भैया, कि लाइन अंदर इसके अंदर जाएगा और लाइनिंग करके खुद इसी के अंदर बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जो लाइनिंग होगी वो बॉटम सरफेस की होगी और चारों तरफ की सरफेस की होंगी, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को छोड़ दो।
तो आप जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 टाइम्स 3 इंटू 1.5 प्लस 5 इंटू 1.5, तो इसका 3 इंटू 1.5 का डबल, जो फ्रंट फेस है इसका डबल क्योंकि एक सरफेस पीछे होगी, और बॉटम सरफेस, बॉटम कितना 5 इंटू 3। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। हाँ ढक्कन को माइनस कर दो, ठीक है, तो हमें ढक्कन नहीं करना है, ढक्कन को, हमें ढक्कन नहीं बनना, ढक्कन को माइनस कर देना, ठीक है जी। और वर्ग मीटर में कॉस्ट दे रखी है तो 200 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो सभी का 7800 आ रहा है, वेरी गुड, 7800, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यम मार्ग कह रहे इतना इजी था ये। सवाल और अच्छा बन जाता अगर ब्रिक वर्क की थिकनेस आपको दे रखी है तो ब्रिक वर्क की कॉस्ट पूछता क्यूबिक मीटर में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, बट स्क्वायर मीटर में दे रखा है। वैसे भी जब थिकनेस डिफाइंड होती है तो जो भी हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं वो स्क्वायर मीटर में ही करते हैं। बस शैलेंद्र जी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पूरी इक्वेशन ही छाप डाली। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। उज्जवल भैया आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? चारों दीवारों का सरफेस एरिया, फर्श का सरफेस एरिया और छत का सरफेस एरिया, सही है। अब आपसे बोला जाए कि आपने छत का एरिया नहीं लेना है, बाकी सारा कवर लेना है, छत का एरिया नहीं लेना, बाकी चारों दीवारों का और फर्श का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखो, है ना। लाइनिंग क्या है, एक तरीके का प्लास्टर समझ लो, एक तरीके का प्लास्टर समझ लो। तो सेप्टिक टैंक का जो ढक्कन होगा ऊपर, उसका प्लास्टर थोड़ी ना करोगे। महेश वर्मा जी अभी भी समझ में नहीं आया। The length, width and height of a wall are given as 800 centimeter, 500 centimeter and 50 centimeter respectively. What will be the total cost in rupees of brick work if the rate of brick work is 320 per cubic meter? क्या दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा दीवार का, और 1 मीटर क्यूब का 320 दे रखा है, तो इतने का कितना होगा? तो 800 सेंटीमीटर मतलब 8 मीटर, 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, ये वॉल्यूम आ गया। अब 320 मीटर क्यूब है तो 320 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया होगा सभी का 6400, सभी का 6400, ठीक है। अगला सवाल, द वेट पर मीटर ऑफ 20 mm डायमीटर बार इज, 20 mm व्यास वाले सरिये का प्रति मीटर भार कितना होता है? 1 मीटर लेंथ का वेट, ठीक है। तो 1 मीटर का कितना होता है? तो ये होता है डी स्क्वायर अपॉन 162। अभी डी स्क्वायर अपॉन 162 आता कैसे? तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको मालूम है कि अगर हम एक रीइंफोर्समेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ अगर एल होती है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल, और कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है? 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये एल लेंथ का है, तो 1 मीटर का कितना होगा? एल से डिवाइड कर देंगे, तो एल से क्या कर दिया आपने, इसको डिवाइड कर दिया। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, डी जो है, यहां पर हमने डी क्या मीटर में लिया है,
₹500 बुक ही दे देना। काम काम के पेज भेज देना। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में आप क्या रखोगे, जो डी होगा वो mm में होगा। ठीक है बेटा, तो एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपको जो रीडिंग आएगी वो आएगी पर मीटर, याद रखिएगा पर मीटर, पर मीटर। ठीक है, द आउटटर्न ऑफ अ लेबर इन डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ विद इन अ लीड ऑफ 30 मीटर, विद इन अ लीड ऑफ 30 मीटर। द आउटटर्न ऑफ अ लेबर, आउटटर्न क्या होता है, कोई लेबर एक दिन में कितना वर्क कर पाती है, ये है। इन डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ विद इन अ लीड ऑफ 30 मीटर, तो 30 मीटर में कितना अर्थ वर्क जो है वो निपटा सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो 2.83 मीटर क्यूब है, 2.83 मीटर क्यूब। जो 1.5 जो आपका ध्यान जा रहा है ना, वो लिफ्ट होती है, लीड एंड लिफ्ट। एक होता है लीड और एक होता है लिफ्ट। लीड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और लिफ्ट होती है कि कितनी एवरेज हाइट पर आप अर्थवर्क को लेकर गए हो, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट। जो 1.5 आपको ध्यान आ रहा है वो लिफ्ट होती है। ठीक है, लिफ्ट होती है, और 30 मीटर लीड होती है। तो 2.83 मीटर क्यूब तक की ढुलाई जो है वो एक मजदूर एक दिन में कितना 2.83 मीटर क्यूब तक मिट्टी जो है वो यहां से ढोकर यहां ले जा सकता है। ठीक है, सरप्लस अर्थ मतलब जैसे यहां पर आपने कुछ वर्क किया, वो फालतू मिट्टी है, उसको यहां से निपटाना है, उसको यहां से हटाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा अर्थ को यहां से हटाना है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे लीड बोलते हैं यहां से, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे लिफ्ट बोलते हैं। मुझको भी तो लिफ्ट करा दी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the approximate number of masons required for plastering a wall of length 25 meter and height 3 meter, 25 मीटर लंबाई और 3 मीटर ऊंचाई की एक दीवार की प्लास्टरिंग करने के लिए आपको कितने मैसन्स चाहिए, एक दिन में निपटाना, ये मानकर चलेंगे। हालांकि सवाल में मेंशन नहीं है ना, मेंशन करना चाहिए था एक दिन में, एक दिन में करना है। वीरेंद्र जी बता तो दिया, लिफ्ट हाइट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है भाई, तो एरिया कितना हो जाएगा, 25 गुना 3। ठीक है, अब एक दिन में एक जो आपका
मैसन होता है वो 6 मीटर 8 मीटर स्क्वायर जो वो प्लास्टरिंग करता है। तो इसको डिवाइड हमें करना था 8 से, तो 9 पॉइंट समथिंग आंसर होता, बट इसका जो आंसर है वो 10 एज्यूम करके दे रखा है लगभग, ठीक है, कि एक मैसन एक दिन में लगभग 10 मीटर स्क्वायर वर्क करता है। तो 75 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 7.5 आएगा, तो आंसर आपका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many cement bags are required for coarse rubble stone masonry in superstructure with cement to sand mortar proportion being 1:4? सीमेंट बैग्स पूछे हुए हैं, बट आपका क्या है, स्टोन मेसनरी कर रहे हो आप, स्टोन मेसनरी के लिए। अब इसमें देखो क्वांटिटी नहीं बोली है, ये बड़ी कमी है, डीएमआरसी का क्वेश्चन है। लेकिन ये नहीं बताया कि कितना स्टोन मेसनरी, कितने स्टोन मेसनरी की बात हो रही है। तो ऐसे केस में आप यूनिट क्वांटिटी की बात करोगे, 1 मीटर क्यूब, कितना, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब स्टोन वर्क कर रहे हो। अब आपको याद होगा कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए हमें 0.3 मीटर क्यूब मसाला चाहिए था। अब पत्थर जो होते हैं वो ज्यादा इरेगुलर होते हैं, तो वहां पर मोटार ज्यादा लगेगा। ब्रिक क्या होते हैं, रेगुलर शेप की होती है, तो वहां पर मोटार फिर भी कम लगता है। तो यहां पर जो मोटार लगता है 1 मीटर क्यूब के लगता है 0.4 मीटर क्यूब मोटार। अब इस 0.4 मीटर क्यूब में क्या रेशो है, 1:4 है सीमेंट और सैंड का। तो सीमेंट का पार्ट कितना होगा, 1/5 होगा। और आपको बताया था अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए 1 मीटर क्यूब में लगभग लगभग 30 बोरी सीमेंट आता है। ये हमने अभी किया था, 28.57 था, उसको 30 मान लिया। तो ये किसका आ गया, ये आ गया 1 मीटर क्यूब स्टोन वर्क के लिए मोटार। ये मोटार का वॉल्यूम है। मोटार के वॉल्यूम में 4 पार्ट आपका सैंड है, 1 पार्ट आपका सीमेंट है, टोटल 5 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो इसमें जो सीमेंट का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा, तो इतना मीटर क्यूब सीमेंट लगेगा। अब 1 मीटर क्यूब में 30 बोरी सीमेंट लगता है, तो इतने में कितना लगेगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ रहा होगा 2.4, बट 2.4 क्या है, ऑप्शन में ही नहीं है। 2.4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये सवाल तो बड़ा पजल निकला। खतरनाक सवाल है। क्वांटिटी भी खुद से एज्यूम करनी पड़ेगी। तो 2.4 का मतलब मैं ढूंढ रहा हूं यार, अगर मुझे ही नहीं मिल रहा हो तो आपको कहीं दिख रहा हो कि 10 मीटर क्यूब वर्क है, तो फॉर, यहां कहीं लिखा होना चाहिए था 10 मीटर क्यूब ऑफ कोर्स डबल स्टोर मेसनरी। तो 10 मीटर क्यूब एज्यूम कर लो, तो 2.4 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, तो 24 बैग्स आ जाएगा, ठीक है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ वो, क्योंकि वो प्योर सीमेंट की बात है, रेशो कुछ भी हो, रेशो कुछ भी हो, 1/0.035। एक एक बोरी सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है 50 kg सीमेंट इज मतलब 1 बैग इज इक्विवेलेंट टू 0.035 मीटर क्यूब। तो ये तो सीमेंट का वॉल्यूम है ना, ठीक है। तो ये सीमेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सीमेंट का वॉल्यूम है।
तो 1 मीटर क्यूब सीमेंट में नंबर ऑफ बोरी निकालनी है, ठीक है, इसने वो फिक्स रहेगा, इसने वो फिक्स रहेगा। एग्जैक्ट क्वांटिटी के लिए आपको 28.5 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सारी स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हैं। दीज क्वांटिटीज आर फिक्स्ड। जैसे कंक्रीट के लिए 1.52 से कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं, 1.52 से 1.4 तक की वैल्यू ले सकते हो। ब्रिक वर्क के लिए 0.3 लेते हैं हम लोग, स्टोन के लिए 0.4 लेते हैं, प्लास्टरिंग के लिए 1.6 लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज फिक्स्ड हैं, यही करना है। इनफैक्ट आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस कम, ये थ्योरी एक तरीके से, ये सब थ्योरी का पार्ट है। अब जैसे हाउ मेनी सीमेंट बैग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कंक्रीट ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन 1:3:6। तो 10 मीटर क्यूब बनाना है, तो 10 मीटर क्यूब के लिए आपको ड्राई कितना चाहिए होगा, 1.52। 10 मीटर क्यूब वेट मिक्स बनाने के लिए 52% एक्स्ट्रा लेंगे, 1.52 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आ गया, ये तो मसाला तैयार हो गया आपका सूखा। अब इसमें सीमेंट पूछा है क्या, सीमेंट, तो इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 6 और 3 9 और 1 10, 10। तो सीमेंट कितना हो गया, 1/10। तो इस सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो कि क्वांटिटीज काफी दूर दूर है, तो इसने इसको सीधे सीधे क्या कर दोगे आप, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नंबर ऑफ बैग्स आ गए। क्या आ गए, नंबर ऑफ बैग्स आ गए। तो ये वैल्यू आएगी 45.6। इसको 28.5 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेना। तब भी 43.32 आती, वही हो जाता। लेकिन यही वैल्यू अगर आपके पास होती 42, 43, 44, 45, तो फिर आप एग्जैक्टली करके चलते कि इसको कितने से डिवाइड करते, 0.035 से डिवाइड करते। ठीक है, तो 0.035 से डिवाइड करना करो, लेकिन बिना कैलकुलेटर के 30 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, रादर देन 0.035 से डिवाइड करना। ठीक है, 0.035 से डिवाइड करना ऑब्जेक्टिव में। हाँ, ये बहुत पहले करवाए हैं, इसलिए दोबारा करवा रहे हैं, क्योंकि इतना समय हो जाता है तो आप लोग भी भूल भाल जाते हो। ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका टाइम टू टाइम रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, आप बहुत स्टूडेंट जो है वो अब न्यू स्टूडेंट हैं, काफी 4-5 महीने पहले के लेक्चर्स देखे नहीं देखे कुछ नहीं पता। हाँ, शैलेंद्र, इसीलिए मैंने बोला 0.035 से भी डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग आंसर उतना ही आएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो हमने ऑप्शंस पहले ही देख लिए, ऑप्शंस क्लोज नहीं है। हाँ, 30 से मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब के लिए करते हैं। 1 मीटर क्यूब सीमेंट में 30 बैग्स आते हैं अप्रोक्सीमेट। 1 मीटर क्यूब सीमेंट में अप्रोक्सीमेट 30 बैग्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the quantity of lime required for brickwork with 1:2 proportion of mortar for 10 मीटर क्यूब brickwork? अब कौन सा मोर्टार है, लाइम मोर्टार है, लाइम। तो लाइम के लिए आपको चाहिए होता है 0.35, ब्रिक वर्क के लिए 0.3, मतलब जो सीमेंट मोर्टार होता है, सीमेंट सैंड मोर्टार जो है उसका आपके लिए 0.3, लाइम मोर्टार के लिए 0.35 लेते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए, 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए, एम बीच में लगा देना, BMW बन जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए आपका कितना लगेगा, 0.35 मीटर क्यूब चाहिए होता है लाइम। अब इसके आगे आप समझ गए। तो 10 मीटर क्यूब है, तो 10 मीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए होगा, 0.35 इंटू 10। ये तो मसाला बन के तैयार हो गया आपका। अब इस मसाले में क्या है, 1 पार्ट आपका क्या होगा, लाइम बाइंडर, और 2 पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सैंड। तो 1/3 जो हो जाएगा इसका आपका लाइम हो जाएगा, इसका 1/3 आपका क्या हो जाएगा, लाइम हो जाएगा।
तो 1 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.2, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much cement is required for 12 mm thick plastering with cement mortar 1:6 for 1 square meter area? 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए आप अगर प्लास्टरिंग करोगे तो कितना सीमेंट चाहिए, केजी में पूछा है। क्लास अभी 9:15 तक मान के चलो, 9:15 तक है ना। तो देखो, वन स्क्वायर मीटर एरिया दे रखा है। अब प्लास्टर की जो थिकनेस है वो 12 mm, 12 mm मतलब कितना, 0.012 मीटर, ये वॉल्यूम आ गया। ये प्लास्टर का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, 1 मीटर स्क्वायर इंटू 0.012, ये प्लास्टर का वॉल्यूम आ गया। अब 1 मीटर क्यूब प्लास्टर के लिए, 1 मीटर क्यूब फिनिश प्लास्टर के लिए आपको 1.6 मीटर क्यूब मोर्टार का वॉल्यूम लेना पड़ता है, सूखा वॉल्यूम 1.6 मीटर क्यूब। तो इतने के लिए कितना करना पड़ेगा, इतने के लिए कितना करना पड़ेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 से, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या रेशियो है, 1:6 का सीमेंट सेंट का, तो सीमेंट कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा इसका, 1/7। ठीक है, अभी आ गया मीटर क्यूब में, बट आपसे पूछा केजी में। तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी लेते हैं, 1440 केजी, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का वेट कितना होता है, 1440, तो इतने का कितना होगा। एक लाइन में कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है। ये प्लास्टर का वॉल्यूम आ गया, 1.6 से मल्टीप्लाई किया, मोटार का वॉल्यूम आ गया, उसमें फिर ये सीमेंट का वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो वेट आ गया केजी में। कितना आ रहा है, अब इसमें आंसर में प्रॉब्लम है, कैलकुलेट करके आएगा 3.94। ठीक है, तो आंसर ए दिया हुआ है, हालांकि आंसर लगभग 4 केजी होना चाहिए था, 4 केजी होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर में जो है वो गड़बड़ है यहाँ पर, बट हमें बेसिकली क्या करना था, प्रोसीजर समझना था, इसका प्रोसेस समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको कीजिए फटाफट, खुद से आंसर बताइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। प्लास्टर के लिए 1.6, प्लास्टर के लिए 1.6, ब्रिक वर्क के लिए 1.3। बल्कि ब्रिक वर्क के लिए ऐसे नहीं करते, ब्रिक वर्क के लिए 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए चाहिए होता है, प्लास्टर के लिए 1.6 होता है। इसका आंसर कीजिए। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर फॉर 10 स्क्वायर मीटर ऑफ सीमेंट प्लास्टर 12 mm थिक यूजिंग सीमेंट मोर्टार ऑफ 1:6। तो 10 मीटर स्क्वायर के लिए बोला है, तो 10 मीटर स्क्वायर के लिए 0.012 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लास्टर का वॉल्यूम आ गया। मोर्टार के लिए 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने का है, 1:6 का रेशियो है। और पूछा क्या है, सीमेंट पूछा है। सवाल ध्यान से पढ़ लिया कीजिएगा, कई बार ये होगा, कितना आ रहा है, 0.0274। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा।
ठीक है, हो सकता है सेम क्वेश्चन में अगली बार आपसे वो सेंड पूछ ले और जल्दी जल्दी में आप सीमेंट निकाल कर आ गए, जल्दी जल्दी में सीमेंट कैलकुलेट करके आ गए, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बेटा उस सब में सब कंसीडर्ड होता है, जब हम लोग ये 1.6 का जो फैक्टर वेक्टर हम लेते हैं उसमें सब कुछ होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है, इन फैक्टर्स के अंदर। समझ गए राजन जी? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic meter of brickwork with cement mortar 1:4। ठीक है, तो भाई 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में आपको मोटार कितना चाहिए? 0.3। अब इस मोटार में 1/5 पार्ट क्या हो जाएगा आपका? सीमेंट हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 0.3 कितना रहेगा? 0.06। आंसर इज बी। अब जैसे देखिए ये सवाल कीजिए, अब ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। Calculate the number of bags of cement required for the 12 mm thick plastering of a wall of 5 meter long, 3.5 meter high and 300 mm thick। तो थिकनेस तो हमें कंसीडर करनी नहीं है, कितनी है? 12 mm थिक है, सॉरी कितना है, 5 मीटर लंबाई है दीवार की और 3.5 मीटर हाई है। तो ये दीवार का क्या आ गया? सरफेस एरिया आ गया। दीवार की जो लेंथ है वो 5 मीटर है और जो हाइट है वो 3.5 मीटर है, और प्लास्टर 12 mm का है तो 0.012 ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, 0.012 हो गया। क्लियर? अब आपको मालूम है इसको मोटार के लिए आप क्या करेंगे? 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कितना रेशियो है? 1:3 का। तो 1/4 इसमें क्या हो जाएगा आपका? सीमेंट हो जाएगा। और 1 मीटर क्यूब में कितना? 30। तो इतने में कितना? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आंसर आएगा आपका 3। बट ये जो हमने एरिया लिया वो वन साइड का लिया, ये किसके लिए है? वन साइड के लिए। बट यहां पर 3 भी है और 6 भी है, तो जब वन साइड के लिए 3 होगा तो दोनों साइड के लिए कितना होगा? 6 होगा। क्या मानोगे इसे? तो या तो किसी के पास 2018 की आंसर की हो एसएससी जेई की, और आंसर क्या आ रहा है? 2.5। तो फिर तो 5 भी आंसर हो सकता है, बहुत क्लोज है। एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो 2.4 आ रहा है। अगर ये 30 से मल्टीप्लाई ना करके 0.035 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 2.4 आ रहा है। 2.4 आ रहा है। तो क्या किया जाए? क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए एग्जाम में, मैंने आपको एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन दिखा दिए जिसमें उसने वन साइड भी एज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी आप वन साइड का ही आंसर करो जब तक मुझे कोई और अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है।
आप आंसर वन साइड के हिसाब से करो, आप आंसर वन साइड के हिसाब से करो, क्योंकि मुझे लगता है अगर दोनों साइड का होगा तो क्वेश्चन में मेंशन कर देना चाहिए बोथ साइड्स। क्या कर देना चाहिए क्वेश्चन में? बोथ साइड्स कर देना चाहिए मेंशन। ठीक है, अगर दोनों साइड का पूछेगा तो बोथ साइड्स मेंशन कर देना चाहिए कि दोनों तरफ का करना है। ठीक है, तो आप वन साइड के हिसाब से आंसर दो फिलहाल, जब तक ये मेरे उसमें रहेगा। ठीक है, इसको मैं देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर भी आप ए ही करो, थ्री वाला। ठीक है, अभी आप वन साइड के हिसाब से आंसर करो, बट इसको आप क्वेश्चन मार्क कर लेना, बट इसको आप क्या कर लेना, क्वेश्चन मार्क कर लेना। अब देखो, जैसे एक बार एक कंफ्यूजन था एब्स्ट्रैक्ट वाले पर, तो मैं आज उसके लिए प्रूफ ले आया आपके पास। जैसे एक था कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट इज एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क, या एस्टिमेशन ऑफ यूनिट रेट्स ऑफ वेरियस एस्टिमेशन ऑफ वर्क, या एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। तो इन दो में कंफ्यूजन था, बी और सी में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक कॉपी है एक एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स की। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यहां पर क्वांटिटी दे रखी है, यहां पर यूनिट है, यहां पर रेट दे रखा है कि भाई पर क्यूबिक मीटर इतना रेट है। ठीक है, और हमने यहां पर क्या कर लिया, टोटल अमाउंट। तो एस्टिमेट का मतलब ही होता है टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना, मतलब है ना, कैलकुलेशन करना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या एक तरह का एस्टिमेट है। तो यहां पर हमने क्या कर रखा, इसमें नो डाउट कि यहां पर यूनिट रेट भी, इनके यूनिट रेट भी आपको डिफाइन है कि 6.5 पर क्यूबिक मीटर, 84 पर क्यूबिक मीटर, 2310 पर क्यूबिक मीटर, 15 पर स्क्वायर मीटर। बट आगे क्या कर रखा है, टोटल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर रखी है, टोटल क्वांटिटी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता, बी नहीं होता, आंसर इसका सी ही होता। ठीक है, चलिए अब वापसी आते हैं, जो क्वेश्चन मैं भी कर रहा था ये क्वेश्चन आप और करो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इससे आप समझ जाओगे मैं क्या बोलने। ठीक है, हाँ तो वही मैं भी कह रहा हूं, वन साइड का ही करो, वन साइड का ही करो। ठीक है, चलिए अब सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सेंड। अब यही गड़बड़ हो जाती है कभी कभी जल्दी में। सेंड का पूछा हुआ इस बार 8 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। तो 1 मीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए, 0.3। तो 8 के लिए कितना चाहिए, 0.3 इंटू 8, इतना मोटार चाहिए। और इसमें सीमेंट पूछा होता तो 1/4 से, बट सेंड पूछा है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 से। आंसर कितना, 1.8। तो एक गलती होने के चांसेस जो है वो एग्जाम में होते हैं। अरे अनुज भैया डी कैसे, आंसर इज सी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, कल मिलते हैं हम लोग। कल क्या करें फिर, अब सीपीएम पार्ट।